हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको अनुज चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स टू गेट गुड मार्क्स। जो हमारा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक का है, एक क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन इसमें हमारा हार्ड पड़ता है, फार्माकोलॉजी हार्ड पड़ता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अराउंड 70% स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज हम बात करेंगे कि आप मतलब बिना सप्ली के एक बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक को। मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा, तो आप अगर उन्हें फॉलो करोगे तो आप इजीली पास आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी मोटिवेशन मिले और वो भी इजीली पास आउट कर सकें। जो हमारा ये पीपीजी है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक, इसमें 3 सब्जेक्ट है ये, और ये इनका क्वेश्चन पेपर एक ही आता है 75 मार्क्स का। जो हमारा फार्माकोलॉजी है वो 31 मार्क्स का आता है, जो हमारा पैथोलॉजी है वो 25 मार्क्स का आता है, और जो हमारा जेनेटिक है वो 12 मार्क्स का आता है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो हमें उसका मतलब बेस पता होना चाहिए, तो हमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, लॉन्ग कितने मार्क्स का आएगा, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें है हमारा फार्माकोलॉजी, जो हमारा 38 मार्क्स का है। उसमें हमारे 7 एमसीक्यूज हैं, एक एस्से है 10 मार्क्स का, 3 शॉर्ट है हमारे 5 मार्क्स ईच, 3 वेरी शॉर्ट है 2 मार्क्स ईच। इसमें हमारा एस्से क्वेश्चन एक है, तो हमें मतलब कुछ जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, और या फिर ये हमारे पार्ट्स में आ सकता है। तो मतलब इसके लिए हमें मतलब जो लॉन्ग लॉन्ग चीज़ें हैं, जैसे हमारा एनाल्जेसिक हुआ, एनएसएआईडी हुआ, तो ये जो बिग बिग मतलब टॉपिक्स है, तो आप इनको कवर कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हमारे शॉर्ट 3 है, तो शॉर्ट में कुछ भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमारे 25 मार्क्स का है। इसमें हमारे 4 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट है 5 मार्क्स ईच, और 3 वेरी शॉर्ट है 2 मार्क्स ईच। और हमारा जेनेटिक है, उसमें ओनली 1 शॉर्ट है एंड 2 वेरी शॉर्ट है। तो आपको सिंपली आइडिया मिल गया होगा कि मतलब आपको फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी पे ध्यान देना है, पर फार्माकोलॉजी पे मेन ध्यान देना है। आपको मेन फोकस तो आपको फार्माकोलॉजी पे करना है। तो आपके मतलब जो प्रिपरेशन है वो आपको मतलब सारा पढ़ना है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो प्रीवियस ईयर में होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, आप मतलब सर्च कर सकते हैं, और मैं भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और आप मतलब जैसे जैसे ड्रग पढ़ रहे हैं तो आप उनको एक पेपर पे लिखते जाइए। जैसे आप मतलब पूरा ड्रग ना लिख के ओनली उसका ड्रग का नाम, उसकी डेफिनेशन और उसके ड्रग के एग्जाम्पल, और वो ड्रग क्या कर रहा है, आप मैकेनिज्म एक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे डाययूरेटिक है, तो यह डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, ये प्रमोट करते हैं हमारे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। मतलब ये हमारे यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ये मेनली हमारे एडिमा में यूज़ होते हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं, अब मैंने इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है, मतलब मुझे इसका आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये हमारा इनिबिट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन को, वाटर और सोडियम को। तो जब उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो वो बॉडी से बाहर ही जाएगा। तो इसका फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्रूसामाइड। तो मतलब आप इस टाइप से एक पेज पे मिनिमम 10 ड्रग्स लिख सकते हो कि एक पेज पे, तो आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी, और आपका डेली रिवीजन करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ही पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब लेंदी है, थ्री थ्री सब्जेक्ट है, 3 आवर्स है, एंड हमें मतलब शीट भी फिल करनी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमारे जैसे 5 मार्क्स का ऑप्शन है और उसमें हमें 2 और 2.5 पेज फिल करना है, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें लिखनी होगी। जैसे ड्रग पूछा गया है डायरेटिक्स, तो उसमें हमें ड्रग लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी, मतलब क्या करते हैं डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं यूरिन की, हम डेफिनेशन लिखे 2 और 3 लाइन्स की। फिर हम उसमें ड्रग के एग्जाम्पल लिखेंगे,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे तो हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फ्लो चार्ट में लिखना है, जैसे हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं। उसके बाद हम उसकी इंडिकेशन लिखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स लिखेंगे और 5, 7 और 10 पॉइंट्स हम उसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखेंगे। तो ये एक पैटर्न है जिससे मतलब थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। कुछ कॉमन चीज़ें होती है जैसे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ, साइड इफ़ेक्ट्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मोस्टली सेम है मतलब एवरी ड्रग में। जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी हुआ, ये आप हर एक ड्रग में लिख सकते हैं। और कुछ मोस्टली ड्रग अबाउट 40 to 50% ड्रग ऐसी है मतलब जिसको आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स में नहीं दे सकते, तो वो भी एक है। और या फिर एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर हुआ, जैसे अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं तो आप वो हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते। तो मतलब थोड़ा आप थोड़ा सेंस लगाओगे तो मतलब एक दो पॉइंट आप अपने पास से भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीमेटिक्स हुआ, तो उसमें मतलब हम उसमें लिख सकते हैं मतलब अगर पहले से मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब उसको वोमिटिंग हो रही है और आप मतलब ज़्यादा एंटीमेटिक्स अगर वो करोगे तो उसको साइकोसिस में जाएगा पेशेंट। तो उससे मतलब उसको ये साइड इफ़ेक्ट में चला जाएगा ना हमारा, मतलब उसको साइकोसिस हो रहा है ड्रग की वजह से। तो ड्राउजीनेस होगा बहुत ज़्यादा अगर हम हाई डोज देंगे, तो आप साइड साइड इफ़ेक्ट भी अपने पास से लिख सकते हैं, मतलब कॉमन होते हैं। ड्राउजीनेस हुआ और हमारे जीआई में अल्सर हुआ, जैसे अगर हाई डोज दे रहे हैं कुछ ड्रग्स की, तो आप मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉमन होते हैं कुछ 5-6 आप कॉमन याद कर लीजिए। और उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाइटल साइन लिख सकते हैं, मेजर वाइटल साइन, चेक फॉर साइड इफ़ेक्ट्स और इन्फॉर्म पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन। आप मतलब 5-6 तो कॉमन है जो आप मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद जो मतलब फ़्लो चार्ट में यूज़ करना है आपको, पैथोफिजियोलॉजी की तरह आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखना है। जैसे पैथोफिजियोलॉजी लिखते थे ना लीड्स टू करके एरो लगा के, उस टाइप से। फिर जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे मतलब एग्जामिनर है वो आप उसको पॉइंट दिखेगा और वो उसको चेक कर देगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है तो उसके जो रिलेटेड है कुछ लिख के आइए, छोड़ना एक कुछ भी नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आप बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, तो वो भी बहुत इनफ है। उसके बाद हमारी डिजीज़ कंडीशन आती है, उसमें हम जो हमने एएचएन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर एमएसएन में पढ़ा है, तो मतलब उसमें हम कंडीशन वही सारी है, लेकिन उसमें हम पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं पढ़ते। लेकिन पैथोलॉजी में हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखने होंगे। तो अगर आप बस ओनली डिसीज़ के पैथोलॉजिकल चेंजेस भी आप करोगे और डिसीज़ आपने ऑलरेडी एमएसएन में पढ़ लिया तो आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो अंडरलाइन करने वो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर को मतलब इम्प्रेसिव लगे और वो मतलब चेक कर दे और वो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और आपको क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं वो मार्क्स के हिसाब से करने हैं। अगर 10 मार्क्स का है तो वो अपने 5 पेज मिनिमम से 6 पेज और 7। और अगर 5 मार्क्स का है तो 2 से 3 पेजेस, और 2 मार्क्स का है तो 1 1 1.5 पेज। अब बात हम करते हैं जेनेटिक की। तो जेनेटिक में आप बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसमें बस एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, तो वो मेनली प्रीवियस ईयर से ही आ सकता है। और आपको जेनेटिक को कम ही टाइम देना है, जितना हो सके उतने जल्दी करना है। आपको फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए। मोर देन हाफ हाफ आपको फार्माकोलॉजी में देना है, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर उसके रिलेटेड भी लिख रहे हो तो भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। अगर आप खाली छोड़ रहे हो उससे वो बेटर है। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो वो बीच में पेज ना छोड़े। अगर आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको ये करना है नहीं करना है, तो और आपको कोई भी ज़्यादा इर्रिलेवेंट भी नहीं लिखना है। I hope you like this video. If you like this video then subscribe and share with your friends. Thank you.